श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वैही सुघर। के हरि दास श्री हरि जो आए विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तव पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री भक्त राजचंद्र जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व भाग में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार श्री गरुण जी महाराज इस बात को स्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी की इच्छा ही सर्वोपरि है। आगे बैठ्यो ले एकांत सुत करी, कहा भ्रांत यह कयो सो नितांत कर। पाती ले दिखाई है बाँच आँच लागी, मैं तो बड़ो ही अभागी। ए पे मारो मति पागी, बेटी राण हो सुहाई है। बोल नीच जाती बात कही, तुम जाओ मठ आवे यहाँ को मारी डारो मोहि भाई है। चंद्रहास जो सौभाग्यो देवी पूज आवो आप, मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। भ्रांत भूल भ्रांति नितांत बिल्कुल सब बात, प्राण शब्द का प्रयोग किया यानी विधवा। भावार्थ, दुष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा, मैंने तो वही सब काम किया जो आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर के मदन सेन ने अपने पिताजी को वह पत्र दिखा दिया कि जो उनके हाथ से लिखा हुआ था।
और उसे पढ़ करके उसके शरीर में आग सी लग गई, अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। मन में विचारने लगा, मैं तो अभागी हूँ, अब मैं तो इसको मरवा ही डालूंगा, ऐसा विचार कर लिया और चंद्रहास को मारने के विचार में मग्न हो गया। सोचा कि दासी पुत्र में आसक्त बेटी से तो बेटी का विधवा हो जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर धृष्ट बुद्धि ने गुपचुप 3 बधिकों को बुलाकर कहा, तुम देवी के मठ में जाकर बैठो, वहां जो कोई पूजा करने आए उसे मार डालना। फिर वह चंद्रहास से जाकर के बोला, एक काम करो बेटा, आप जाकर के देवी का पूजन कराइए, वह मेरी कुल पूज्या है। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन करने की रीति मेरे वंश में सदा से चली आ रही है। आगे व्याख्या, बाँच आँच लागे, दूल्हे संग दुल्हन बनाए, वेश रंग भरे, देख दृष्ट बुद्धि दुख सागर डुबायो है। गीत गान मंगल सुमंडप सजाए देख, फिर्यो शीश मानो काहू आरो सो चलायो है। अंग अंग लागी आग, मन ही मन दुख पाग, पुत्र मदन पे रिशाए, अतिशय अकुलायो है। चीठी लेत हाथ मात, ठोक पछतात अस, विषया के बाँचे विष याके चढ़ आयो है। आगे व्याख्या में संत कहते हैं, बेटी राणहु सुहाई है, अगर दुष्टता जीव की सिर तजी अपजस ले। सन तन खाल कढ़ाई के पर तन बंधन दे, सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरई। मार डारो मोय भाई है, सुकृत न सुकृति परिहरे, कपटी न कपटी नीच, मरत सिखावन दे गए। गीध राज मारीच, लकी परिचो खल हट करे, नहीं छाड़े दुर्भाव। हरि हरि तबहु नहीं, पलटे दुष्ट स्वभाव। खलउ करे भल पाए, सुसंगो मिटे न मलिन स्वभाव अभंगो। संत कहते हैं, आगे चंद्रहास आई है। चंद्रहास महाप्राज्ञ, शृणु मे वचनम हितम, अस्माकं हि कुले देवी, चंडिका पूज्यते किल। कृताद्याहो भवानद्य, ताम नमस्कुरु तारिकाम। माँ बुद्धिमान चंद्रहास, तुम मेरे हितकर वचनों पर ध्यान दो। मंत्री समझा रहे धृष्ट बुद्धि चंद्रहास जी को, हमारे कुल में विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर चंडिका देवी के पूजन की प्रथा है और तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, अतः आज तुम भी संकट से तारने वाली उन भगवती को नमस्कार करने जाओ। चलो ही करण पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राजवाही को दीजिए। सचिव सुवन सोजू कहो, तुम लाभो जावो, पावो नहीं फिर समय अब काम कीजिए। दौड़ियो सुख पाए जाए, मग में ही लियो जाए। दियो सो पठाए नृप, रंग माही भीजिए। देवी अपमान तेना, डरो सम्मान करो। जात मार्यो डार्यो, यासो भाष्यो भूप लीजिए। व्याख्या, दृष्ट बुद्धि के कथनानुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने चले। इसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि कोई मेरी संतान नहीं है, लड़का नहीं, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज्य दे देते हैं। वह भगवत भक्त है, ठाकुर जी का प्रेमी है। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा, तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर के लेकर के आओ, अभी शुभ घड़ी है, ऐसा समय नहीं मिलेगा, इसलिए यह काम अभी कीजिए।
ये सुनकर मदन सेन सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े। मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले, आप शीघ्र ही राज्यसभा में चले जाइए। इस समय राजा आपके प्रेम रंग में डूबे हैं, आपको राज्य देना चाहते हैं। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए। मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन करूंगा। यह कहकर मदन सेन देवी के मठ में गए। वहां जाते ही पहले से बैठे हुए बधिकों ने उन्हें मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राज्यसभा में पहुंचते ही राजा ने कहा, राज्य लीजिए। उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर राजा आनंदित हो गए। चंद्रहास जी का दर्शन करें और कहा, सच्ची बात कहूं, तुम जैसे भगवत भक्त को देख करके हृदय आनंदित होता है। और तुरंत राज्याभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे। आगे व्याख्या। जिस समय चंद्रहास देवी की पूजा करने के लिए प्रस्थान करने लगे, उसी समय कुंतलपुर नरेश अपने पुरोहित गालव मुनि को बुलाकर अपने शरीर की दशा का वर्णन करते कहने लगे कि निस्संदेह मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया, क्योंकि मुझे निकट मृत्यु सूचक बहुत से लक्षण लक्षित हो रहे हैं। अतः आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष का निर्देश करें जिसके ऊपर राज्य कार्य भार सौंपकर मैं निश्चिंत होकर के कुछ काल तक भगवत भजन कर सकूं। श्री गालव ऋषि ने कहा, राजन, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त संकेतानुसार मैं यही कहने के लिए आ ही रहा था। अब तो तुम दृष्ट बुद्धि के जामाता चंदनावती नगर के अधिपति श्री चंद्रहास जी को वेद विधि से अपनी कन्या चंपक मालिनी का विवाह कर राज्य भार सौंपकर शेष जीवन भगवत आराधना में व्यतीत करो। इधर आगे व्याख्या में मदन सेन के लिए दौर्यों सुख पाए, इसलिए कि अब अपना बहनोई महाराज बनने जा रहा है। आनंद से दौड़ा, नृप रंग माही भीजिए। भाव यह है कि ऐसा भाव हर समय नहीं होता है। इस समय भाव उमड़ा है तो मदन सेन समझा रहे चंद्रहास जी को, अतः शीघ्र ही आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। आगे व्याख्या में जाति मार डार्यो, कैसा विलक्षण विधि का विधान है। मृत्यु का उद्यम किया गया चंद्रहास के लिए मारा गया मंत्री पुत्र मदन। ठीक ही बात है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तुलसीदास जी कहते हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे। होई न बाको बार भगत को, जो कोई कोठी उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामरती ही मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अम्बरीश की शाप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। सो दो कहा जो न कियो सुयोधन, अबुध आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव वनि बरी आई बरे। जोई जोई कूप खने गो, पर कहाँ सो सठ फिर ती कूप परे। सपने सुख न संत दोही कहूँ, सुर तरु सोयु विष फरनि फरे। हे काके द्वे शीस ईश की, जो हटि जन की सीम चरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अवे काहू न डरे।
तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। काहू आने कही सुत तेरो मार्यो, नीचे ही ने सींचन शरीर दृग नीर झरी लागी है। चलियो तत्काल देख गिर्यो है वाल, सिर पाथर सो फोरी मर्यो ऐसो ही अभागी है। सुन चंद्रहास चले वेग मठ पास आए, ध्याये पग देवता के काटे अंग रागी है। कयो तेरो दोषी याहे, क्रोध कर मार्यो में ही, उठे दो दीजे दान जिए बड़ भागी है। भावार्थ, किसी ने आकर दुष्ट बुद्धि से कहा, देवी के मठ में तुम्हारे पुत्र को बधिकों ने मार डाला। सुनते ही वह रोने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, जिससे उसका शरीर भीगने लगा। तुरंत ही वह लौटकर देवी के मठ में गया। मृतक पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर के गिर पड़ा और पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या वश, वह ऐसा ही अभागी था। जब राजा चंद्रहास ने समाचार सुना तो वे भी देवी के मठ में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काटकर अर्पण करने को तैयार हो गए। तब देवी ने कहा कि यह दृष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि मेरी मृत्यु थी, पर मेरे बदले में बेचारा मदन सेन आया और मारा गया। पुत्रवध सुन करके पिताजी आए और चले गए। ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं, ऐसा कृपा करके आप वरदान दीजिए। चंद्रहास की प्रार्थना करती दोनों जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि को सात्विक बुद्धि आ गई। भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गए। व्याख्या, ऐसो ही अभागी है। सुनहु उमाति लोग अभागी, हरित जिहो ही विषय अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवित जग भव भंजन, पद विमुख अभागी। भगवत भागवत विमुख अभागी है और विमुख रहने के साथ साथ निंदक, द्रोही, घातक बड़े अभागी हैं। दृष्ट बुद्धि बड़ा अभागी है। मैं तो बड़ो ही अभागी, दृष्ट बुद्धि का वाक्य। ऐसो ही कहने का भाव है कि जैसा इसने अपने से अपना सिर फोड़ करके मृत्यु को प्राप्त किया, वैसा ही अभागा यह भी था। यथा मंत्रा वाक्य, फोरे जोग कपार अभागा। आगे सुने चंद्रहास। चंद्रहास का देवी पूजन के लिए जाना, कुंतलपुर नरेश का चंद्रहास को बुलाकर राज देना, मदन का एवं दृष्ट बुद्धि का मारा जाना एवं मरना, ये सब कार्य संध्या से लेकर कुछ रात्रि बीतने तक के हैं। चंद्रहास जी को दूसरे दिन प्रातः एक तपस्वी मुनि ने जो जल और पुष्प लेकर देवी का पूजन करने के लिए गए थे, मदन और दृष्ट बुद्धि का मरा हुआ देख करके सूचना दी थी कि दोनों मर गए हैं। चल से जनाया कि नंगे पांव पैदल चल करके देवी के मंदिर के समीप में आ गए। यस्य वाक्यम समाकर्ण्य पदभ्यामिवागतो नृपः। उठे दो दीजे दान। चंद्रहास के साधु स्वभाव पर संतुष्ट होकर देवी ने दो मनोभिलषित वर मांगने को कहा। तब चंद्रहास ने यह वर मांगा, हरो भक्ति ही सदा भूयान मम जन्मनि जन्मनि, वरोयम प्रथमो मात द्वितीयेन मृतोत्तिमो, पिता पुत्रो प्रजीवेताम जगत पावनी ते नमः।
अर्थात जगत को पवित्र करने वाली देवी आपको प्रणाम है। माता, मेरा पहला वर यह है कि प्रत्येक जन्म में मेरी सदा श्री हरि के चरणों में भक्ति बनी रहे, और दूसरे वर के रूप में मैं यह याचना करता हूँ कि मरे हुए दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाएं। बड़ भागी है इसलिए कि परम भागवत चंद्रहास ने अपना मान लिया। निश्चय ही परम धन्य है वे लोग जिन्हें भगवान और भक्त अपना करके मानते हैं। पुनः बड़भागी कहने का भाव यह है कि चंद्रहास की प्रार्थना पर देवी की कृपा से इनका पुनर्जन्म होने पर भी समस्त वैर भाव का परित्याग कर सर्वभूत श्रद्धा भाव को अपना कर भगवान के भक्त हो गए। अतः इन दोनों को बड़भागी कहा। सोई गुणाज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, परम अभागी दुष्टहु बड़भागी सो जान, साधु संग सुधरे सहमी, ताहि संत ही मान। करियो ऐसो राज सब देश भक्त राज, करियो ढिक्को समाज ताकि बात कहा भाकिए, हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुने, और काम काम नाना सेवा अभिलाकिए, काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, जी नृप पाए ऐसो नैनन में राखिए, कही जिति बात आदि अंत लो सुहातिए, पढ़े उठी प्राप्त फल जैमिनी में साखिए। भावार्थ, चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया, देश के सभी लोग भक्त राज हो गए। जो समाज राज्य कर्मचारी मंत्री आदि चंद्रहास के समीप रहते थे, उनकी भक्ति के संबंध में तो क्या कहें, वह तो अवर्णीय है। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई देता था। भगवत सेवा की ही कामना सबके मन में थी, दूसरी वस्तुओं की इच्छा किसी को होती नहीं थी। काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार आदि माइक विचारों को और इन विकारों को लोगों ने दूर कर दिया था। ऐसे राजा को पाकर सभी ने जीवन का फल पाया। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। प्रातः काल उठकर पठन स्मरण से श्री हरि भक्ति प्राप्त होती है। यह जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है। व्याख्या, सब देश भक्त राज करो, रागी धर्मणि धर्मिष्ठाः, पापी पापाः समे समाः, राजा न मनुवर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजा। राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है, राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती है, राजा सम हो तो प्रजा सम होती है, प्रजा राजा का अनुकरण करती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। अश्वायाम जायते वत्सो मिथ्या वदति भूपतिः, वस्त्रम जलाग्नि दग्धम यथा राजा तथा प्रजा। एक दृष्टांत संत देते हैं राजा और प्रजा का। एक राजा के दरबार में ज्योतिषी शास्त्र पारंगत एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। राजा अपने समस्त कार्य उनसे पूछ पूछ कर करता और सफलता भी मिलती, अतः वह पंडित जी का बड़ा आदर करता। अन्य दरबारियों को पंडित जी का यह उत्कर्ष सहा नहीं गया। वे किसी भी प्रकार से पंडित जी को दरबार से बहिष्कृत करवाने के प्रयत्न में थे। एक दिन राजा ने ज्योतिषी से पूछा, पंडित जी, निकट समय में बच्चा देने वाली हमारी गाय और घोड़ी को कौन सा बच्चा होगा? पंडित जी ने गणित करके बताया, दोनों को बछड़ा और बछेड़ा ही होगा। द्वेषियों ने पंडित जी को बात झूठी करने के लिए कि पंडित जी की बात को झूठी करते हैं, पंडित जी को झूठा करते हैं,
और उनको दंडित कराने के लिए चाल चढ़ी कि घोड़ी का बछड़ा तो गौशाला में गाय के पास रख दिया और गाय का बछड़ा घुड़साल में घोड़ी के समीप में रख दिया, और जाकर राजा से शिकायत की, पंडित जी की बात झूठ निकली, आप भोले भाले हैं, आपको बहकाकर पंडित जी खूब धन कमाते हैं, साधारण सी बात में ही परीक्षा हो गई, यदि इनके ऊपर विश्वास करके कोई बड़ा कार्य किया जाए तो विपरीत परिणाम निकला तो कितनी बड़ी हानि होगी। बिना सोचे समझे राजा ने रंज में आकर पंडित जी को अपने राज्य से निकल जाने को कहा। पंडित जी ने 3 दिन की उनसे मोहलत मांगी, घर का सामान संभाले, धोबी को धोने के लिए वस्त्र देने गए। इनकी विकल दशा देखकर धोबी ने वस्त्र धोकर नहीं दिए। पंडित जी घबराए। उधर राज्य कर्मचारी आधम के अब तक नहीं जाने का कारण पूछने पर पंडित जी ने धोबी को ही दोषी ठहरा दिया। धोबी राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने धोबी से पूछा, तुमने पंडित जी का वस्त्र धोकर क्यों नहीं दिया? धोबी ने आश्चर्य मुद्रा में कहा, हुजूर, पंडित जी के वस्त्र जल में डालते ही जल गए। राजा ने झुंझलाकर कहा, भला कहीं जल में आग लगती है जो कि वस्त्र जल गए? धोबी ने कहा, तो महाराज, भला कहीं गाय को बछड़ा और घोड़ी बछड़ा जनती है? जब राजा ही मिथ्या बोलते हैं तो प्रजा कब सत्य बोलने लगी। यह कहकर धोबी ने ये श्लोक सुना दिया, यथा राजा तथा प्रजा। राजा की समझ में आ गई बात कि पता लगाने पर राजा ने षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का भी भंडाफोड़ करा दिया और वे सब दंडित हुए। पंडित जी पूर्व से भी अधिक सम्मान को पा गए। और काम कामना न कामम च दास्ये, सेवा की ही रिद्धि, काम दूर किए, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवने ओरा, काम क्रोध कई रव सकुचाने, अग उलूक जहां तहां लुकाने, आदि जिए नृप पाए। वैष्णव राजा बड़े भाग्य से प्रजा को मिलते हैं। वर्णन है, दुर्लभा वैष्णवी नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णव, दुर्लभो वैष्णवो राजा, प्रजा भाग्येन लभ्यते। वर्षत हर्षत लोग सब करसत, लखे न कोय, तुलसी प्रजा सौभाग्यते, भूप भानु सो होय। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होंगे, कबहु कबहु कलिकाल। दुहावली का भाव। माली मुरझाए पौधों को सींचता है, बहुत बड़े हुओं को काटता छाटता है, झुके हुए कमजोर पौधों को लकड़ी का टेका देकर उठाता है और तब फल फूलों का संग्रह करता है। सूर्य किसी को भी बिना सताए सर्वथा अव्यक्त रूप से नदी समुद्र आदि जलाशय जल खींचकर और फिर उसे अमृत सा बनाकर यथा योग्य बरसा देते। किसान खेत तैयार करता है, खाद देता है, बीज बोता है, सींचता है, रक्षा करता है, फिर फसल पकने पर काटता है। उत्तम राजा भी इसी प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं, प्रजा का रंजन करते हैं। नैनन में राखिए से अति प्रयत्न जनाया गया, जो मांगा पाई विधि पाई, ए राखी सखी आँखिन माही। आँखिन में सखी राखवे, जोग इन्हें किमि के बनवास दियो है। इनको तो आंखों में रखने के योग्य समझना चाहिए, वनवास क्यों दिया? इनको आंखों में बसा लो, रखी अहे सखी आँखिन माही। आगे व्याख्या पढ़े साखिए। इतिहास मिमं भक्त्या यः शृणोति पठत्यपि, स भुक्त्वा विविधान भोगान विष्णु लोके महीयते। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस इतिहास को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह श्लोक में नाना प्रकार का सुख भोग कर पश्चात विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।
इदं चरित्रं चन्द्रहासस्य भक्त्या नरः पठेत् शृणुयाद् यः समग्रम् स चानुप्याद बलमायुष्य पुत्रान् सदाचारान् विष्णुभक्तान् दातॄन् कृष्णे भक्ति सदृढा अंतकाले संसाराब्धिस्तारयेद् वासुदेवः। जो मनुष्य चंद्रहास के इस संपूर्ण चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसे बल, आयु तथा सदाचारी दाता एवं विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी। अंत समय में उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे भगवान वासुदेव भवसागर से उद्धार कर देंगे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा हुआ घोड़ा जब कुंतलपुर में आया तो यह सुनकर कि अश्व के संरक्षण में अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैं, दर्शन की अभिलाषा से श्री चंद्रहास जी ने अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा पकड़वा लिया और स्वयं सेना सजाकर युद्ध में आ डटे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को श्री चंद्रहास जी की भक्ति की प्रशंसा करके उनसे मेल मिलाप करने को कहा। श्री अर्जुन जी ने चंद्रहास जी का आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से उनको दर्शन दिया। श्री चंद्रहास जी ने अपना समस्त राजेश्वर भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रहास जी के ज्येष्ठ पुत्र मकरध्वज का राज्याभिषेक कर और फिर चंद्रहास जी ने श्री कृष्ण के साथ यज्ञीय अश्व की रक्षा में रहते हुए प्रभु का सानिध्य सुख पाकर अपना जीवन सफल किया और अपने जीवन जन्म को सफल माना। ऐसे चंद्रहास जी, बोलो चंद्रहास जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।